तुम्हें तो आएगी। सुनिएगा जरा, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि टोटल इनकम जो होगी ना अप टू 5 लाख कितनी होगी? निल। मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 20%। नेक्स्ट 10 लाख पे नहीं, नेक्स्ट 10 लाख भी नहीं, रिमेनिंग लिख दो बस। जो भी रिमेनिंग रह गया होगा उस पे कितना लगेगा? 30%। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ और यहां पे बताओ बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी आएगी इनकी। अगर किसी का जन्म 1/4/1966 को हुआ तो अब बताओ उसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी लगेगी? किसी ये एज में काउंट होगा, कितनी एज है उसकी? दूसरे वाले में आ गया, 480 वाले में आ गया हो गया है। मैं ये पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ बेसिक एग्जामिशन लिमिट बताओ ना, किस में आएगा? 3 लाख। 3 लाख आएगी। वो एज ग्रुप लिखवा है कि 60 से कम वाला, 60 से 80 वाला, 80 से ज्यादा वाला। ये 30 साल का आ रहा है, 30 गवा है, 27। भाई तू ये बता कितने साल की उम्र कितनी है? जिसका 66 का जन्म है आज की डेट में उम्र कितनी है उसकी? तो हम बोलते 3 लाख आएगी क्योंकि उसने कंप्लीटेड एज, कंप्लीटेड एज ऑन 31/3/2026 को। भाई 31/3/2026 को कितनी एज है उसकी? कह रही 50 है। 60 ईयर ये पूरी। समझ में आया? 26 साल हो गए। भाई 26वां पूरा क्यों गिन रहा है? चल 26 गिन ले वहां से, और यहां से 34, 26 और 34 60 पूरे। ऐसे ही एक और बता, 1/4/1946 को अब 20 और जोड़ दे, 80। तो कितना आएगा उसका? क्योंकि उसकी कंप्लीटेड एज ऑन 31/3/2026 कितनी है? ऑफ 80 ईयर्स। बोलो बात समझ में ही नहीं है? आया? हाँ लिखना है, देखो इसे फटाफट से। बुक दिखाना, ये नहीं क्वेश्चन वाली। इसमें बैग में क्या दीदी? जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है, 60 साल से ज्यादा हो गई है ना, तो उसको हम क्या मानेंगे? मैंने बोला 60 तक तो 2.5 लाख में आएगा, 60 से ज्यादा 80 तक 3 लाख की बेसिक एजम्पशन लिमिट। हाँ सबसे बूढ़ा आएगा 5 में, बीच का आएगा 3 में, और जवान आएगा 2 में। ऐसे याद करना पड़ेगा कि वो तो हमारी मर्जी से याद करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ही की मर्जी है, हमारी थोड़ी ना चलेगी। ये किस किस के पास है ये वाली? अभी नहीं ला, बैग भारी हो जाता। लो अभी निकाल लो। मेरे पास एक है, एक तेरे पास है ना? ठीक है जी।
अब मेरी बात सुनिएगा जरा, पहले थोड़ी सी और बातें लिखेंगे, एक सरचार्ज वगैरह और रह रहा है वो और लिख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। अरे यार जल्दी लिखो भाई, अभी थोड़ी सी बातें और लिख लें फिर क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। दिखने दे तो ये मेरे को बोलेंगे, वे देख लेते। लिखा हो रहा हूँ मैं बाहर है ये डेट के वो बुला दूंगा। तो भाई बड़ी जल्दी लिख लो भाई। हाँ सर, आप तो चली रही है। ना कहते ना लिखना यहाँ नहीं लिखना, घर पे कर लेना, यहाँ वो कर लेना। हाँ चल रहे थे। PDF दे दूंगा। पकड़े गए पकड़े गए तो लिखना कर दी। अब लिखो, हम घर पे लिख लेंगे। अभी तो साथ के साथ लिख ही लो। सर लिखिएगा जरा। सरचार्ज कब तक पढ़ाओगे? टोटल इनकम, अरे बोलो ना। 4-5 क्वेश्चन करा के छुट्टी करूंगा। 4-5 हाँ वही 12:30। अगर टोटल इनकम आपकी कितनी है? 50 लाख। अगर टोटल इनकम कितनी है? 50 लाख। तो कोई नहीं लगेगा सरचार्ज, कुछ नहीं लगेगा। सरचार्ज लगता है अगर आपकी इनकम करोड़ों में होती है। तो अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है ना साल की, 50 लाख से कम कमाते हो, उसको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट 50 लाख पे 10% ऑफ जो भी आपका टैक्स बना होगा उसका। नेक्स्ट 1 करोड़ पे 15% ऑफ टैक्स। फिर नेक्स्ट जो भी बैलेंस रह गया उस पे कितना लगेगा? नहीं 1 करोड़ हुआ ना, नेक्स्ट अभी तो 3 करोड़ वाला भी आना है। नेक्स्ट 3 करोड़ तक कितना लगेगा? 25% ऑफ टैक्स। उसके बाद जो भी बैलेंस रह जाता है उस पे लगेगा 37% ऑफ टैक्स। भाई हम टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। सोचो एक बंदा जब इनकम कमाता है तो इनकम टैक्स पे करेगा। उसका जब वो गाड़ी खरीदेगा तो गाड़ी पे भी टैक्स पे करेगा। रोड टैक्स अलग से देगा, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वगैरह जो आती है उसका टैक्स अलग से दिया। फिर गाड़ी का जो इंश्योरेंस कराया होगा इंश्योरेंस का टैक्स अलग से दिया। फिर गाड़ी जब चलाएगा, पेट्रोल खरीदेगा, पेट्रोल पे टैक्स अलग से भरेगा। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा टोल टैक्स अलग से पे करेगा, फास्टैग का जो चार्ज होता है। और दीदी फास्टैग को जो रिचार्ज करते हैं हम, उसका टैक्स अलग है। जब ऑनलाइन पेमेंट होती है तो उस पर भी एक टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे समझ लो हगने मूतने से लेकर सारी चीज पर टैक्स लगा रखा बेटा। आगे आने वाले जमाने में शायद गवर्नमेंट ये भी कहते तुमने इतनी बार सांस ली है, तुमने इतनी बार छींका है, जरा उसका भी दे दो। भारी होता है टैक्स इतना, वो एक बार में लिखे तो। फिलहाल हम इंडिया के पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा टैक्स है सर हमारे यहाँ। हमारी इनकम का मैक्सिमम प्रपोर्शन किस में चला जाता है? टैक्स के रूप में चला जाता है। टैक्स याद रखिएगा। पेपर तो तभी निकालेगा ना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4% always on the taxes plus surcharge। सर जो भी आएगा ना, जो भी लास्ट में आपका बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 4% का अलग से सेज लगता है। सर ये सेज होता क्या है? सेज होता क्या है? सेज का मतलब होता है इफ
any tax collection for particular purpose, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? सेस बोलते हैं। भाई यहां पे लिखा हुआ है एजुकेशन सेस। आपको पता है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल चलाती है, गवर्नमेंट स्कूल चलाती है, तो सारे टीचर्स की सैलरी वगैरह कहां से निकलती होगी? तो क्या करते हैं ये लोग, हर एक इंडिविजुअल से सेस चार्ज कर लेते हैं। कितना करते हैं? 4%। कितना चार्ज करते हैं? 4% चार्ज करते हैं। कुछ प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाता है, कुछ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जाता है, कुछ हेल्थ सेक्टर में जाता है। ठीक है, वो 4% का बाइफिकेशन अलग है कि 4% को कैसे कैसे बांटा जाए। अभी हम ये समझ लेते हैं कि 4% जाएगा। इसके बाद बेटा एक नोट लिखिएगा, टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है जी, इज ऑलवेज rounded off in the nearest of ₹10। जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी या टोटल इनकम आएगी, आप उसको राउंड ऑफ करोगे किसमें? नियरेस्ट ऑफ ₹10। बेटा जरा ध्यान सुनिएगा, जैसे ऐसे लिखा 25,902, बताओ कितना लिखूंगा इसे फिर? 25,900। बिल्कुल सही सर। ऐसे लिखा है 25,908, तो कितना लिखूंगा उसे? 25,910। सर अगर लिखा 25,905, 25,910 में ही आएगा वो। 5 से कम होगा तो ही आएगा, 5 या 5 से ज्यादा पे अगले वाली। क्या बात समझ में आएगी या नहीं आ गई? सर जरा ये हो गया हो तो बता दो, हो गया? जरा एक क्वेश्चन करेंगे, जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम, भाई मिस्टर एक्स हैं जिनकी टोटल इनकम कितनी दे रखी है बेटा? 12 लाख रुपए दे रखी है। कैलकुलेट करो कंप्राइजिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है जी। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अगर उनकी एज कितनी है सर? 45 ईयर है तो क्या होगा? 63 है तो क्या होगा? 82 है तो क्या होगा? एज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स जो है एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A। सर ये क्या होता है? बेटा अभी मैं आपको ये तो टैक्स रिजाइम मैंने आपको पढ़ाई है, इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। क्या बोलते हैं? अभी एक और पढ़ानी है, ठीक है, पहले इसमें तो सम्मिलित हो जाए, हमें ये तो आ जाए। तो भाई एक बात बताना, अगर इस बंदे की एज कितनी है? 45 है। सर एज थी 45, बताओ जरा कैलकुलेट करके। सर सॉल्यूशन क्यों झांक रहे हो, कैलकुलेशन करो। भाई 12 लाख रुपए है तो पहले 2.5 लाख रुपए पे कितना टैक्स है? नील। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए पे कितना है? 5%। 2.5 लाख का 5% कितना होता है?
12,500। सर इनकम कितनी खत्म हो चुकी? 5 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना है? 20% है बेटा, 1 लाख रुपए। 20% का कितना बना? 1 लाख। सर कितने बचे? बैलेंस क्या बच गया आपके पास? 2 लाख बच गया। 2 लाख पे कितना लगेगा? 30%, कितना आएगा? 60,000। टोटल कितना होगा? 172। क्या इस बंदे की इनकम सरचार्ज लगेगा इस पे या नहीं लगेगा? एड सरचार्ज पूछ रहा हूं मैं। सरचार्ज नील। क्यों सर? 50 लाख से इनकम कम है, सरचार्ज लगा नील, तो अब कितना आ गया? 172,500। अब इसमें ऐड क्या होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना लगता है बेटा? सर इसका 4% बताओ कितना होता है? 172,500 का 6,900। टोटल करेंगे कितना आएगा? 17। आया समझ में? नहीं आया? आया ना? अब 63 साल उम्र है, निकाल के बताओ। हम्म 176 बिल्कुल सही। 176,800 आएगा और 82 है तो दीदी समझ में आ रहा है? 166,400 ये भी ठीक है। नहीं आया? रीना निकाला तुमने? भाई अगर इस बंदे की एज 63 है तो पहले 3 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं कैसे निकालूंगा? फर्स्ट 3 लाख कितना लगेगा? नील। नेक्स्ट 2 लाख पे लगेगा कितना? 5%, कितना होता है? 10,000। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगेगा? 20%, कितना होता है? 1 लाख। अब कितना बच गया? 2 लाख ही बच गया। तो जो भी बैलेंस बच गया उस पर कितना लगना है? 30%, कितना होता है? 60,000। ये कितना आएगा? 170। बोलो हाँ या ना। 170 पे सरचार्ज लगेगा नहीं, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ, कितना? 4%। इसका 4% बताओ कितना होता है? 6,000। बस ये बन गया 176,800। और जब उसकी उम्र 82 साल है तो कितने तक नील है? 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद अगले 5 लाख पे 20%, वो 1 लाख रुपए। और 2 लाख पे 30%, तो 1,60,000 आ जाएगा। 1,60,000 पे 4% जोड़ देंगे
166 400 आंसर आया नहीं आया बोलो ठीक है सर सर सब में होता है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जरा आपको कुछ अच्छा सा लगेगा क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं पे क्योंकि उसके अंदर ना मार्जिनल रिलीफ भी यूज होना भी मैंने वो पढ़ाया नहीं आपको ओ समय की घोषणा शीट्स खत्म तो बेटा अभी कराना पड़ेगा ये ठीक है तो अभी तो ये वाली क्लास में यही खत्म करूंगा